फर्स्ट इंडिया न्यूज दफ्तर में चल रहा है और ऐसे में खास तैयारी जो है वो की गई है। ओवर टू यू श्वेता मिश्रा जी, एसोसिएट एडिटर। बहुत शुक्रिया शिखा। सबसे पहले तो आप सभी को, हमारे दर्शकों को इन 12 साल के फर्स्ट इंडिया के सफर के लिए बहुत बहुत बधाई। हमारे सभी सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये 12 साल का सफर ये इतना कामयाब नहीं हो सकता था, इतनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकता था, लेकिन अगर आप सबका साथ नहीं मिलता। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है आज 30 नवंबर, ये गौरव कृतज्ञता का पल है हम सभी के लिए, आभार व्यक्त करने का पल है हम सभी के लिए, क्योंकि इन 12 सालों में लगातार सच्चाई के साथ हम खबरों को प्रसारित करते रहे। जन सरोकार की जो खबरें थी वो हमारी प्राथमिकता में रही, और सबसे बड़ा है आप सबका भरोसा, जो हमें हमेशा बेहतर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक जुनून की तरह काम करने के लिए, मोटिवेशनल तौर पर अगर हम बात करें तो हमारे लिए वो प्रेरणा का काम करता रहा है। आज के इस खास मौके पर मैं सभी के लिए, खासतौर से ये दिन समर्पित रहेगा आप सभी दर्शकों को, पाठकों को, क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के साथ साथ न्यूज़पेपर भी हमारे हैं और बहुत बड़ा परिवार है जो हमसे जुड़ा हुआ है। हर एक साल हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज आप सभी को हम सिर्फ धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि 12 साल का सफर और हर साल के साथ हम ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं आपकी वजह से। हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपका प्यार, आपका साथ हमेशा दुगना होता जा रहा है। हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने जो पहले किया है उससे हमें और एक कदम आगे दर्शकों को और बेहतर चीजें देनी है। हम इवेंट्स की बात कर ले, हम खबरों की बात कर ले, हम राजनीतिक तौर पर बात करें या सामाजिक तौर पर बात करें, खबरों को लेकर उसमें भी हमारी प्राथमिकता रही है। हमने हमेशा कोशिश ये की है कि सिर्फ नकारात्मक पत्रकारिता से ऊपर उठकर सकारात्मक चीजों को भी हम दिखाएं, और यही वजह, कई ऐसी बातें हैं जो फर्स्ट इंडिया को अलग करती हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सबका साथ रहा है। और आज जबकि 12 साल पूरे हो रहे हैं, बेहद खास चेहरे हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा परिवार है। इतना बड़ा परिवार है कि हम उसको एक कैमरे में, एक स्क्रीन पर, एक तस्वीर में कैद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने आपको यहां नजर आ रहे हैं उससे भी दुगने तिगने कैमरे के पीछे वहां पर हैं। लेकिन 3 अहम चेहरे हैं, क्योंकि कहते हैं जब शुरुआत होती है 2013 30 नवंबर में वीसी सर के जरिए, डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया न्यूज वीरेंद्र चौधरी सर जब शुरुआत करते हैं, इसके बाद 2018 में जगदीश चंद्र सर उनके साथ जुड़ते हैं। ये काफिला आगे चल रहा था और मजबूत हुआ, और इसके बाद पवन अरोड़ा सर, 2 साल हो गए जब सर भी हमारे साथ। तब इसके बाद देखिए, जब कहते हैं ना कि त्रिदेव हो जहां पर, जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो कहते हैं कि उससे मजबूत कुछ नहीं। और जब किसी चैनल के लिए 3 चेहरे मजबूती के साथ डटे हों, पर्दे के पीछे भी, पर्दे के सामने भी, और एक बड़े परिवार को लेकर चल रहे हो, क्योंकि सर हम सभी यहाँ पर एम्प्लॉय के तौर पर कोई काम नहीं कर रहा, और यही वजह है कि दशकों हो गए, 10 साल 15 साल, उससे भी ज्यादा, जब सब आपके साथ जुड़े हुए हैं, इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, और इसलिए परिवार इतना मजबूत है कि कोई भी टक्कर देने की कोशिश करता है लेकिन दे नहीं पाता। तो सॉरी, ये परिवार बहुत मजबूत है और इसे आप तोड़ भी नहीं पाएंगे, कोशिश भी हालांकि कई होने की। लेकिन सर, आज इस खास मौके पर सबसे पहले पवन अरोड़ा सर, मैं आपसे ही चाहूंगी कि 12 साल का इस सफर, हम दर्शकों को तो धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं, आगे के हमारे क्या क्या प्लानिंग रहेगी, क्योंकि हम हर साल कुछ नया करते हैं और साल खत्म होने के बाद भी आगे के साल के लिए भी हम बहुत कुछ सोच कर रखते हैं। थैंक यू श्वेता। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के इस शुभ अवसर पे हमारे सभी गुणी दर्शकों को, हमारे शुभचिंतकों को, फ्रेंड्स ऑफ फर्स्ट इंडिया को, हमारे स्पॉन्सर्स को, हमारे एडवर्टाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबका प्यार, विश्वास, भरोसा था जिसकी वजह से फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल आज इस मुकाम पे पहुंचा है। अब जब पुराना इसको देखते हैं कि 12 साल पहले, तो आदरणीय डॉक्टर सहदेव शर्मा जी की, सहदेव चौधरी जी की जो विजन थी और जो सोच था, उसको आगे बढ़ाते हुए वीरेंद्र चौधरी जी ने इस चैनल को शुरू किया। उस समय एक सोच था कि ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ये आवाज़ बने, युवाओं की आवाज़ बने, दबे पिछड़े लोगों की आवाज़ बने। और आप देखिए क्या अद्भुत संयोग है कि केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी अब यही कहती है कि युवा, नारी, पिछड़ा और अन्नदाता, इन चारों के ऊपर फोकस है, और वही फोकस इस चैनल का रहा है शुरू से। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले साल एक अवार्ड शुरू किया था, यूथ आइकन ऑफ द मंथ, जिसमें 18 से 35 साल के वो युवा जो समाज सेवा के क्षेत्र में या और किसी नवाचार के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम हर महीने एक पुरस्कार देते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इस बार हमने सोचा है कि हम महिलाओं के लिए एक पुरस्कार लेकर आ रहे हैं। युवाओं का साल खत्म हुआ, अब आने वाला साल नारी सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण का साल होगा, और नारी शक्ति सिद्धि सम्मान
नारी शक्ति सिद्धि सम्मान एक हम ये हर महीने जारी करेंगे। और जो भी हमारी महिलाएं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आती हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, पिछड़े तबके से आती हैं, किसी भी जाति वर्ग से आती हैं, उन्होंने यदि समाज सेवा में कोई अच्छा काम किया है, औरों के लिए एक प्रेरणा बनी है, तो उनको अब ये पुरस्कार हम हर महीने दिया करेंगे। पिछले साल हमने, हाँ जी, हाँ, और हमने पिछले साल एक यूथ आइकन ऑफ द मंथ के अलावा ये कहा था कि ये साल हम फिटनेस के तौर पे मनाएंगे। तो फिटनेस के लिए हमने हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं सबको फ्री जिम की सुविधा उपलब्ध कराई। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि हमारे 300 से अधिक एम्प्लॉय डेली जिम जाते हैं और वो उनको फ्री ये सुविधा मिली हुई है। तो इस साल उसके अलावा आज हम एक और पुरस्कार की बात करेंगे, वो है जो क्षेत्र में एक बच गए हैं, अन्नदाता। तो अन्नदाता गौरव पुरस्कार भी जो है वो भी आज से घोषणा होगी। जिन लोगों ने राजस्थान में खेती के क्षेत्र में नवाचार किए हैं या उन्नत कृषि को आगे लाने के लिए नई नई तकनीकों को इजाद किया है। अभी आपने 2 दिन पहले ही देखा होगा कि चित्तौड़गढ़ में बहुत ही बेहतरीन स्ट्रॉबेरी उग रही है और ऐसी स्ट्रॉबेरी विदेशों में नहीं होती है। तो इस तरह के जो भी नवाचार है उनको भी हम पुरस्कृत करेंगे। तो वीरेंद्र चौधरी जी का जो शुरू से एक ये था मानना कि ग्रामीण क्षेत्र की आवाज़ होनी चाहिए, युवाओं की होनी चाहिए, महिलाओं की होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें कवर्ड है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर सहदेव चौधरी और वीरेंद्र चौधरी जी को काफ़ी संतोष होगा इन बातों से कि आज चैनल इस मुकाम पे है। जैसा आपने कहा, इसी बीच में 2018 में हमारे चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने, उन्होंने यहाँ बागडोर संभाली और खबर ही जीवन है ये ध्येय वाक्य देकर के सब में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। और आज भी उस खबर ही जीवन ध्येय वाक्य को सभी लोग यहाँ जीते हैं। और आपने ये भी कहा था कि हम किसी व्यक्ति के साथ नहीं, किसी दल के साथ नहीं, बल्कि हम खबरों के साथ हैं। और साथ में ये भी एक नया कॉन्सेप्ट आया था कि हम आम जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम करेंगे। और हमारे पास ऐसी अनगिनत सक्सेस स्टोरीज हैं जहां हमने आम जनता की बात, समाज की बात, पिछड़े की बात आगे पहुंचाई और सरकार ने उसका हाथों हाथ समाधान किया। तो ये सब चीजें हुई। और इसी मौके पे मैं अपनी पूरी टीम को, चाहे वो हमारे सीनियर एडिटर जिनेंद्र हैं, चाहे हमारे पूरे फील्ड में हर ग्राम पंचायत स्तर तक गया हुआ रिपोर्टर और स्ट्रिंगर है, चाहे हमारे रेजिडेंट एडिटर्स हैं, चाहे हमारे जयपुर में लगे हुए सारे सूरमा रिपोर्टर्स हैं, और चाहे हमारी एंकर्स हैं, और चाहे हमारा MCR, PCR, प्रोडक्शन, प्रोग्रामिंग, कैमरा, फाइनेंस, ललित का भी मैं खास तौर पर उल्लेख करना चाहूँगा, ये भी सबसे पुराने सदस्यों में से एक हैं। तो ये हों, चाहे मार्केटिंग के हमारे सारे लोग हों और HR हों, जो भी हैं, सब पूरी टीम के एक परिवार की तरह दिन और रात कड़ी मेहनत करने का नतीजा है कि आज ये चैनल इस मुकाम पे है। आखिरी बात एक और कहना चाहूँगा कि राजस्थान में इस समय जो और रीजनल चैनल्स चल रहे हैं, वो रीजनल चैनल पहले कभी नेशनल चैनल होते थे, फिर उनका एक ब्रांच आप कह सकते हैं रीजनल के रूप में खुली। ये फर्स्ट इंडिया एक ऐसा स्टैंड अलोन चैनल है जो रीजनल से शुरू हुआ और अब एक तरह से नेशनल स्वरूप लेता जा रहा है। आज बड़ी संख्या में हमारे दर्शक यूपी में हैं, उत्तराखंड में हैं, हिमाचल में है, पंजाब हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है, आसाम में है, वेस्ट बंगाल में है, चेन्नई या ऐसी जगहों पर हैं, और तो और विदेशों में भी। हमको इसी वजह से यूके में, लंदन में अपना ब्यूरो खोलना पड़ा। जो यूके का और USA का जो डायस्पोरा है, जो हमारे प्रवासी लोग हैं वहाँ पे, प्रवासी भाई बहन हैं, उनमें ये चैनल बड़ा पॉपुलर है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक चैनल जिसने रीजनल के रूप में अपनी शुरुआत की थी, अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो जा रहा है। और उसमें निश्चित तौर पे आप दोनों के विजन, मार्गदर्शन और पूरी टीम के दिन रात की जो मेहनत है, अथक प्रयास है, उस सबका रोल है। थैंक यू। बिल्कुल। तो जो लोग ये कहते हैं फर्स्ट इंडिया राजस्थान का रीजनल चैनल है, उनको बताते हैं कि हर स्टेट का ये रीजनल चैनल है। अब आप इसे रीजनल मानो या नेशनल मान लो, क्योंकि हर स्टेट में फर्स्ट इंडिया देखा जाता है। वीसी सर, शुरुआत आपने की थी और उस समय बड़ा चैलेंज भी होता है जब कोई नया चैनल शुरू करते हैं। इवन हम लोग भी जब बड़े ब्रांड से आए तो लोगों ने हमें ये कह के रोकने की कोशिश की कि छोटा चैनल है, ब्रांड नहीं है। आज फक्र होता है, गर्व होता है कि हमने किसी की नहीं सुनी, और भले ही जो भी स्टेज पे हो, क्योंकि जब शुरुआत होती है तो धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है, लेकिन आज ये खुद अपने आप में फर्स्ट इंडिया एक ब्रांड बन चुका है। आपने क्योंकि इसकी नींव रखी है, आज इस पिछले पूरे 12 साल के सफर को कैसे देखते हैं? बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को विशेष तौर से धन्यवाद दूंगा कि 12 साल के लंबे समय तक उनका प्यार हमारे प्रति बना रहा और आज भी बना हुआ है। उसके बाद संस्था से जुड़े हुए जो बहुत शुरुआती साथी है जिन्होंने बड़ा संघर्ष देखा था, और मैं आज देख रहा था कि मेरे करीब करीब पुराने साथी सारे आज इस संस्था से उसी रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, PCR हो, कैमरा हो, प्रोडक्शन हो, सब जगह। ये बहुत खुशी की बात है। और उससे बड़ी खुशी की बात है कि 2018 में जब जगदीश चंद्रा जी आए यहाँ पर,
तो पुराने जो लोग थे और नए जो लोग थे उनको एक परिवार की तरह इन्होंने समेट करके और इस चैनल को नई ऊंचाइयां दी। इसके लिए मैं डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनका बड़ा योगदान आज भी है। और ठीक 2 साल पहले जब पवन जी आए तो वो एक नई ऊर्जा लेके आए, एक नवाचार, नई ऊर्जा, नई सोच। पर इस सारी बात के अंदर जो एक बहुत अच्छी बात थी वो ये थी कि जिस सोच के साथ इस चैनल की स्थापना की गई थी वो सोच आज भी उसी तरीके से कायम है। आज भी चैनल समर्पित है ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लोगों के लिए, युवाओं के लिए, विशेष तौर से महिलाओं के लिए और सभी उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि फर्स्ट इंडिया के माध्यम से हम हमारी आवाज़ सरकार तक या उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जहां से हमें लाभ मिल सकता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं हर बार एक नई बात आपको जो कहता हूं और इसलिए ज़रूरी है कि देखिए कोई भी संस्था प्रगतिशील तभी हो सकती है जब वो नवाचार रखे, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ में ये बहुत ज़रूरी है कि हम आने वाली जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करें। चैनल जब शुरू हुआ था तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में सोशल मीडिया का जो आगाज़ किया था वो राजस्थान में फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले किया था। और बहुत बढ़िया और फ़ख्र के साथ मैं कह सकता हूँ कि आज मोर देन 100 करोड़ व्यूज़ हैं हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, उनके ऊपर मोर देन 50 लाख सब्सक्रिप्शन है। अब ज़माना बदल रहा है। सोशल मीडिया के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें ध्यान में रखना है, न्यूज़ रूम का इंटीग्रेशन सोशल मीडिया के लिए थ्रू AI बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारे जो इन्फॉर्मर्स थे अब वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बन चुके हैं। और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो न्यूज़ रूम में हमारे पास खबरें आती है उनका इंटीग्रेशन, जिससे कि हमारी स्पीड भी बनी रहे और उसके साथ साथ हमारी विश्वसनीयता भी बनी रहे, क्योंकि AI टूल के द्वारा हम लोग इस चीज़ को फैक्ट चेक कर सकते हैं। तो मैं आज के इस मौके पर हमारे CEO साहब को कहूँगा कि हमारी टीम को इस वर्ष आने वाले समय में AI ड्रिवन टूल के साथ में जो है इक्विप करें और रीजनल चैनल के अंदर ये फिर मैं कहूँगा कि एक प्रथम प्रयास होगा जो हो सकता है कि आने वाले दिनों में चर्चा का विषय बने। बहुत शुक्रिया श्वेता, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर। और ये बेहद अहम बात आपने कही, क्योंकि जैसा कि चैनल का नाम ही है फर्स्ट इंडिया, तो हमें इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा हर चीज शुरू करने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा आपने सजेशन भी दिया कि इस दिशा में हमें मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। जेसी सर, डॉक्टर जगदीश चंद्रा बोलने ज्यादा जेसी सर बोलने से सबका अटैचमेंट रहता है और सब बोलते हैं ना कि अच्छा तुम जेसी टीम से हो। तो जेसी टीम ही इतनी बड़ी हो गई है कि वो चैनल भले ही बदले, लेकिन अब तो सर अपना घर ठिकाना यही है। क्योंकि अभी मैं कुछ बोलूंगी तो सर ये बोलेंगे कि अब ठिकाना यही अब कहीं, इसलिए मैंने वो लाइन तो मैंने आपकी बोल दी। अब आज इस खास मौके पर सर क्या कहेंगे? 12 साल और हर साल हर दिन हमारे लिए नया होता है। एक साल और बीता, जैसे से हम आगे बढ़ रहे हैं, नवाचार भी हो रहे हैं और जिम्मेदारियां और ज्यादा हम पर बढ़ती जा रही हैं। क्या कहेंगे सर इसका? एक तो ये कि श्वेता ही चेहरा है चैनल का आउटसाइड मार्केट जो है ना, वो टीवी के टाइम से देख रहे हैं, पूछते हैं। अब ठीक है, पवन अरोड़ा हैं, उनका नेतृत्व है, लीडरशिप है, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। जैसा वीरेंद्र जी ने कहा कि बहुत ही अच्छा जिसे कहना चाहिए, और जो विज़न है 21वीं सदी का उसको लेके वो चल रहे हैं। ही इज़ वेरी पॉपुलर द स्टाफ। और सबसे बड़ी बात है कि इनके सिस्टम में है ना वो सस्पेंशन नहीं होते तो बहुत ही अच्छा एक परिवार की तरह चल रहा है। वीरेंद्र जी का मार्गदर्शन है, पवन अरोड़ा की लीडरशिप है और चेहरा आप हैं चैनल का। और जो कहना चाहिए कि मेजर ट्रबल शूटर और फ्रेंड प्रोफेसर गाइड के रोल में अनीता हाड़ा हैं। देखिए हमारे जेसी शो के साथी महेश हैं। और सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो एडिटर है चैनल का, अद्भुत तैयारी है सच में। नहीं हाँ वास्तव में नहीं फिर भी लेकिन अद्भुत जिसे कहना चाहिए। तो ये जो टीम है ना, जितेंद्र और पवन अरोड़ा, सुपर हिट टीम है यहाँ पे, सीरियस। एंड ऑफ कोर्स श्वेता एक्सटेंशन में जो है, हाँ वास्तव में जो है। और वीरेंद्र जी का दृष्टिकोण है, विज़न है और फ्री हैंड है हर तरह से और अद्भुत। कुल मिला के ये कि 12 वर्ष हो गए हैं, अब 12 वर्ष और की कल्पना करिए पवन अरोड़ा के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो
केक कटिंग सेरेमनी के साथ ही आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो सब यही कहते हैं कि फर्स्ट इंडिया में आए दिन केक ही काटते हो तुम। हम लोग कहा क्या करें, सेलिब्रेशन इतना होता है, क्योंकि हम कहते हैं ना संस्था में तो जब रहते हैं और जब कुछ अच्छा दिन होता है तो हम कहते हैं छुट्टी लेके घर जाएंगे, लेकिन हम सब ये कहते हैं कि आज ये त्योहार है, चलो केक कट करें, आज इसका बर्थडे है, चलो केक कट करें। और अब जब 12 साल हो गए हैं तो केक कट करना तो बनता ही है। सर और प्लीज। सच में जो है ना, इतने हैपनिंग्स होते हैं यहाँ और भारत 24 में कि लोग देख देख के हैरान होते हैं। इतने फंक्शंस, इतने हैपनिंग। और इस दौड़ में क्या है, जो तुमने कहा पहले, बहुत से लोगों ने फर्स्ट इंडिया बनने की कोशिश की, भाग्य ने साथ नहीं दिया। तो हमारी उन सब के लिए भी शुभकामनाएं हैं, लेकिन फर्स्ट इंडिया तो फर्स्ट इंडिया ही रहेगा। ऑल द बेस्ट। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम आइए।